हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ITN ट्रेडर। एंड ये वीडियो बहुत बार आप लोगों ने पूछा और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी पर्सनल चीजें बताई हुई हैं आपको, और मैंने ये बताया कि कैसे मैंने शुरुआत किया था और कितना टाइम मुझे लगा और मैं किस स्टेज पर पहुंचा हूं और आप किस तरीके से ट्रेडिंग स्मॉल कैपिटल से शुरू कर सकते हो। तो देखो, एक एक चीज को ध्यान से समझने के लिए आपको कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसको लिखना भी आपको साथ साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, दिल से पसंद आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल ग्रो कैसे होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है सौरभ भैया कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो ग्रो कैसे होगा। तो इसके लिए मेरी एक कहानी सुनिए। ये बात थी कोविड के समय की, ठीक है, कोविड के समय की बात थी। सबकी तरह मैं भी ऑप्शंस ट्रेडिंग को बड़ा लुक्रेटिव मार्केट समझकर धीरे धीरे करके मैं वापस आया। अब मेरी गलती क्या थी, क्योंकि कोविड के समय पे मैं ट्रेडिंग में डायरेक्ट घुसा, और ट्रेडिंग में घुसते ही मैंने क्या किया, विद इन 6 मंथ 30 लाख के आसपास का लॉस किया। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये फंड कहां से था, पहले ये समझ लो। अब जरूरी नहीं कि मेरे पास 30 लाख है तो आपके पास भी 30 लाख हो। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि जो मैंने इतना बड़ा लॉस बिना लर्निंग के सीखा। अब देखो, मैं कभी भी ऐसा स्टोरी तो बनाया नहीं हूं कि नहीं मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत ऑटो चलाता था, रिक्शा चलाता था, तब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोविड के दौरान मेरे पास अच्छा खासा वेल्थ था। उस समय मैं रैंकर्स कोचिंग में एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप हमारा है रैंकर्स के नाम से, अगर आप देखे होंगे बनारस वगैरह में बहुत सारी ऐसी कोचिंगें हैं। मेरा बहुत अच्छा स्टार्टअप था। हाँ, ये 30 लाख की सेविंग समझ लीजिए, 3-4 साल की अच्छी खासी सेविंग थी, वो मैंने यहाँ पर उड़ा दिया। और ऐसा नहीं है कि 30 लाख की सेविंग सिर्फ एक दिन में उड़ाया, ये यार लगा 6 महीने मुझे। अब 6 महीने में आप समझो ऑन एवरेज मैंने 5 लाख पर मंथ लूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब आप पूछोगे कि सौरभ भाई, जब आप 5 लाख लूज कर रहे थे तो आपको क्यों नहीं आप रुके। देखो, ये जो है रुकना, यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अब कैपिटल कोई भी व्यक्ति चाहेगा ना कि 30 लाख में लगा रहा हूं तो यार तुम मेरा प्रॉफिट हो। आज आप पूछोगे कि भाई आज तो मैं एक एक दिन में 50-50 लाख लॉस करता हूं। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि आपके कैपिटल के हिसाब से क्या आप लॉस कर रहे हो। मैं 50 लाख का लॉस करता हूं तो 50 लाख का प्रॉफिट भी बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन का फिगर देखकर आप किसी को भी समझ जाओगे कि वो कितना ट्रेडिंग कर रहा है कितना नहीं। तो अभी तो मैं फुल टाइम एक्टिव ट्रेडर बन चुका हूं, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है ना, वो आप एक एक इस ट्रेडर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ यूं कि भैया समझ में आया कि भैया मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है तो पहले तो सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार ये जो 5 लाख पर मंथ में लॉस कर रहा हूं, इस लॉस को कैसे डिफाइन किया जाए। तो फिर हुआ ये कि भैया 30 लाख का लॉस हुआ 6 महीने के अंदर, और 5 लाख पर मंथ के हिसाब से। मैंने कहा कि यार इससे पैसा नहीं बनेगा, मैंने कहा इससे पैसा नहीं बनेगा। मैंने उसी दिन कहा कि भैया मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और ट्रेडिंग उसी दिन मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये रही पहली स्टोरी। अब ट्रेडिंग बंद करने के बाद जो ये 30 लाख का लॉस रहता है ना, ये आपके दिमाग से तब तक नहीं उतरता है जब तक आप इसको उतारना ना सीखो। और मेरे अंदर तो उतना बड़ा पेशेंस था नहीं कि मैं इसको उतार दूं। तो हुआ यूं कि 6 महीने 7 महीने तक मैं टेलीग्राम में बहुत लोगों के जुड़ा, बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम में जुड़ा, एक एक नाम आप गिनवा दो उतने टेलीग्राम में मैं था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं देखा कि यार ठीक है, लोग तो बोल ही रहे हैं। मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करता था। वीडियो देखा 3-4-5 महीने, मैं अपने में मस्त हो गया कि ठीक है चलो यार ठीक है, लॉस कर दिया लॉस कर दिया। फिर अचानक से क्या होता है कि 6-7-8 महीने बाद, मई वही का समय था, सीए फोन करता है कि भैया अब आपको भरना है ITR FITR। आप एक बात बताओ कि जो आप ट्रेडिंग व्रेडिंग से कुछ किए हो तो वो मुझे बता दो। अब भैया ऐसा है कि हर महीने का रिपोर्ट तो जाता है कि धन में इतना गया, जीरोधा में इतना गया, यहाँ इतना गया। उस समय में जीरोधा के अंदर एक्टिव ट्रेडिंग करता था। फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है यार, मेरे को तो लॉगिन पासवर्ड वसवर्ड नहीं याद है। फिर मैंने लॉगिन पासवर्ड रिसेट किया, और उस दिन से फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और आप विश्वास मानो कि इस 6 महीने का जो ब्रेक पीरियड था मेरे लिए ना, इस 6 महीने में मैंने सिर्फ यही सीखा, बहुत सारे लोगों से सिर्फ यही सीखा कि भैया जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग करने से फायदा नहीं होता। फायदा होता है कि अगर हम चीजों को सीखे समझे काम करें, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देख रहे होगे कि मेरा कैपिटल ग्रो हो चुका है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सौरभ भाई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मुझे सक्सेस चाहिए। मेरा मानना है कि आप 2 साल अगर लगा दो तभी आपको सक्सेस मिलेगा।
होता क्या है कि देखो लोग निगेटिविटी को बहुत जल्दी इंगेज करते हैं कि लोगों का क्या कहना होगा कि भैया ट्रेडर जुआड़ी होते हैं, ट्रेडर जुआड़ी होते हैं, ट्रेडर के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, खास करके ऑप्शंस बायर जुआड़ी होते हैं, ऑप्शंस बायर पैसा नहीं बना पाते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं ना कि ट्रेडर्स वो होते हैं जो एक सबसे ज्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति के अंदर आते हैं। जैसे अगर एक ट्रेडिंग कोई कर रहा और एक छोटी सी मिस्टेक वो कर दिया ना, तो मे बी उसका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो केवल हवा बनाया जाता है यार कि ऑप्शंस बायर बर्बाद है, ऑप्शंस बायर पैसा नहीं बना पाते, ऑप्शंस बायर के पास पैसा नहीं होता। भैया अगर पैसा नहीं होता तो डेली ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है, और ऑप्शन बायर है तो ही ऑप्शन सेलर मार्केट में है। तो क्या मैं इस पूरे कहानी से आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूं? नहीं, मैं आपको एक सच्चाई का आईना दिखाना चाह रहा हूं कि भैया गलती क्या है। पहली गलती तो यह है कि आप कैपिटल बड़ा मत रखिए, कैपिटल बड़ा मत रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक बात जान गया कि जो मैं 30 लाख गवा के सीखा हूं वो मैं चाहता तो 30,000 गवा के भी सीखता शुरुआत के 3-4-5 महीने में। दूसरी चीज कि आप विश्वास करो कि मेरे पास लर्निंग जीरो थी। आज बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं। किस बात पे ट्रोल करते हैं पता है? कि ये सिखाता है, ये कहता है डाउ जोन्स देखो, ये कहता है यूएस मार्केट देखो, ये कहता है अफ्रीकन मार्केट देखो, नाइजीरियन मार्केट देखो। तो वो वही इंसान होते हैं जिन गधों को कुछ नहीं पता होता है, जिन गधों को पता ये होता है कि ऊपर जा रहा है तो कॉल लूं, नीचे जा रहा है तो पुट लूं। उन गधों को सिर्फ यही पता है कि मार्केट के अंदर बस ऐसे कैंडल गई, ऐसे कैंडल गई। अगर उनसे एक भी चीज पूछ लो, पर्सनली कुछ फाइनेंस के बारे में पूछ लो, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। खास उन चमन के बारे में हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अब देखिए भैया, कैपिटल बड़ा मत रखिए, लर्निंग पर फोकस करिए, और तीसरा फोकस कहां करना है आपको? तीसरा फोकस करना है दोस्तों डिसिप्लिन बनाने पे। अब देखिए, डिसिप्लिन मैंने नहीं बनाया, उसका भुगतान मुझे बहुत बड़ा करना पड़ा। अब ये तीनों को शुरुआत कैसे करना है आइए उस पे समझते हैं। तो सपोज करिए कि मैं एक ट्रेडर हूं, ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूं और मैं मार्केट के अंदर पुराना हूं चाहे नया हूं, और मुझे आज से न्यू स्टार्ट लेना है। अगर आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, एंड यू कैन से कि सौरभ भाई आज से मैं नया स्टार्ट ले रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब भी मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूं ना, जब भी मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूं, आपसे मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सिर्फ 3 महीने ये करके देखो। अगर आप कोई बिगिनर हो या आप कोई प्रो लेवल हो, आपके दिमाग में देखिए क्या है, पहले वो समझो। जैसे पहला नशा, आपके नशा क्या क्या आपके दिमाग में रहता है। अब देखो, मैं जानता हूं ना कि ये आप और मैं दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, और आप कमेंट करके बताना क्या मैं जो नस आपकी पकड़ रहा हूं वो सही पकड़ रहा हूं नहीं। यही गलती आप करते हो नहीं। आपके अंदर नशा होगा, पहला नशा जैसे मेरे अंदर था कि हीरो जीरो या जीरो हीरो के अंदर 1-2 दिन मेरे बड़े पैसे बन गए थे, है ना। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। 1 लाख का 6 लाख, 6 लाख का 12 लाख, ऐसे पैसा बनता था। दूसरा नशा क्या है कि आप जो प्रॉफिट देख चुके हो, है ना, जैसे मान लो कोई एक बंदा जिसने 10,000 लगाकर एक दिन का 10,000 प्रॉफिट देख चुका है, वो जिंदगी में भी सोचेगा नहीं कि 10,000 वाला प्रॉफिट मेरा 1,000 हो रहा है, 2,000 हो रहा है तो मैं काट दूं। तीसरा जो सबसे बड़ा नशा है वो है आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री है। वो प्रीवियस हिस्ट्री क्या आपकी है कि यार एक समय तो ऐसा था कि मैं 10 का 20, 20 का 50, 50 का करोड़ बना रहा था, आज ऐसा नहीं हो रहा। और अब बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरा नशा क्या करता है, आपके साइकोलॉजी यानी आपके डिसिप्लिन को पूरी तरीके से बिगाड़ रहा है। कैसे बिगाड़ रहा है कि अब आपको भी पता है दोस्तों कि मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट के अंदर बदलाव जारी है। तो अब आपको ये सारी जो चीजें हो चुकी है वो डेली मिलेंगी, ये गारंटी नहीं है आपसे। तो आप क्या करोगे, जो रिस्टार्ट में आपको बताऊं, चाहे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, चाहे आप लॉस अभी किए हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे जो हो, आपको स्टार्ट कैसे करना, ध्यान से सुनिए। द रूल नंबर 1 कि आपको ऑप्शंस बाइंग के अंदर सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ट्रस्ट लगाना होगा। क्योंकि मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं कि समय आ रहा है। अब धीरे धीरे जब चीजें बढ़ेंगी, धीरे धीरे देखिए 7 करोड़ 8 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं बीएसई के अंदर, तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। तो आपको भी पैसा कमाना है तो सिर्फ 3 मूल मंत्र जो मैं इतने दिनों में सीखा और जो मैं अपने दिन पे अप्लाई करता हूं। पहले आप में से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते होंगे, ये 1.5 साल पहले की बात है।
दिन के हम लोग कितने ट्रेड लेते थे, 12-15। अब दिन के कितने ट्रेड होते हैं, 2। तो धीरे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई राजनीतिक आदमी हूं कि आपको ज्ञान दूं, आप मेरे से ले लो, लेकिन अगर आप मेरी बातों को मानोगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप ठीक ठाक काम करने लगोगे। अब आते हैं, पहली बात क्या है कि सपोज करो कि आपको कैपिटल ग्रो करना है, आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है। अब देखो 10,000 रुपए आपके पास है और आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो। आपके पास कितने दिन है दोस्तों, आपके पास है 90 दिन, और इस 90 दिन में मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 60 डेज हैं ट्रेडिंग के, 60 दिन आपके पास ट्रेडिंग के। तो रूल नंबर 1 क्या है कि भैया हम लॉस किए, हम प्रॉफिट किए, हमें एक रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट के लिए सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बताया कि कैपिटल को छोटा रखना है दोस्तों, कैपिटल छोटा। अब यार एक बात बताओ, कैपिटल छोटा रखना है, एक बात बताओ, अगर तुम 1 लाख का 2 लाख नहीं बना पा रहे हो 3 महीने में, तो तुम क्या 1 करोड़ का 10 करोड़ बना लोगे, कभी नहीं। तो कैपिटल छोटा रखना है, पहला मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र यह है कि आप अगर 10,000 रुपए लगा रहे हैं तो हमेशा ऑप्शन बाइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डे का 10 to 12% का एसएल या 10 to 12% का टारगेट लेकर बाहर निकलना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे 12% ऑप्शन बाइंग के अंदर डेली, विश्वास मानिए आपका डेली प्रॉफिट नहीं होगा, आपका डेली प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अरे यार सौरभ भाई एक बताओ, अगर कोई व्यक्ति 10% डेली कमा रहा है तो तब तो वो राजा हो जाएगा। अरे ऐसा होगा ही नहीं। ऑप्शन बाइंग के अंदर आप ये मान के चलो कि 5 दिन में से 3 दिन आपको लॉस करोगे, या 2 दिन आप लॉस करोगे, या 1 दिन आप लॉस करोगे, ये प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो कुल मिला जुला के अगर आप एट लास्ट देखोगे, अगर आप मान लो 10 से 12% किसी दिन प्रॉफिट बैठे हो, ट्रेल कर दिए, तो आप कुल मिला जुला के एक हफ्ते में, इन अ वीक, आप केवल और केवल मैक्स टू मैक्स आप 10% के प्रॉफिट पे रहोगे इन अ वीक। 10% भी चांसेस है कि एक हफ्ते में आपका माइनस में भी रहे 10%, तो कोई गारंटीड तो है नहीं यहां पर। लेकिन यह है कि ऑप्शंस बायर का स्टॉप लॉस और टारगेट 10 से 12% में बहुत अच्छा बैठता है, इसलिए मैं 10 से 12% कहता हूं। मैं 2% बोल दूं ना, 2 मिनट में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और सच्चाई यही है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर जितना बड़ा स्विंग आप देखते हो, उतना बड़ा स्विंग आप सेलिंग अगर किसी और चीज में नहीं देखते हो दोस्त। तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो थोड़ा गूदा रखना पड़ेगा आपको लॉस का, बाकी आपकी इच्छा, बाकी आपकी इच्छा। मैं आपको लेविस स्टाइल बता दूं, अरे यार 10,000 है, केवल 1,000 लॉस कर, 1 रुपये 500 लॉस कर, आप कहोगे 10,000 का 500 लॉस, 2 मिनट में आपका लॉस कट जाएगा। कितने लोग को लगता है बात सही है? तो दुनिया को जो कह रहा है कहने दो, आपको आपके पैसे से मतलब है, आपको कैसे पैसा बनाना है वो चीज समझो भाई मेरे, ठीक है। दुनिया बातें करती, उनका काम ही है, ठीक है। आपको पैसा कमाना है, सोच के देखो किस तरीके से आप कमाओगे। तो यहां पर आपको पहला काम कर देना है कि भैया हमको कैपिटल कम कर देना है, ये तो आप समझ गए। दूसरा कि हमें एक फिक्स्ड एसएल और फिक्स्ड टारगेट के साथ मार्केट के अंदर कूदना है, ये 2 चीजें हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरा कि आपको दोस्तों अगर आपका कोई विनिंग ट्रेड है, ठीक है, तीसरी जो चीज विनिंग ट्रेड जो है उसको कैसे होल्ड करें, विनिंग ट्रेड को कैसे होल्ड करें वो समझिए। अब ये जो ऐसा टॉपिक है विनिंग ट्रेड वाला, जो आपको मैं बता सकता हूं कि 110% प्रॉफिट देने के लिए सक्षम है। इसमें तो मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूं। कैसे, ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज करें। देखिए आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैं बहुत बार BTST, बहुत बार STBT ले जाता हूं। उसका मीनिंग क्या होता है, मेरा मोटा पैसा सबसे ज्यादा कैसे बनता है। मान लीजिए मैं कोई एक कॉल उठा लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने 200 रुपए पे कोई एक कॉल ले लिया, मान लो 200 क्वांटिटी मैंने ले लिया। अब मान लो मेरे लेते ही ये क्या किया, 200 से लेके 220, 250, 260 ऐसे भागने लगा। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि ये मेरा 200 से 260 भाग गया, मेरा विनिंग ट्रेड हो गया, ठीक। अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि सपोज मेरा 30 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी के अंदर
अगर मेरा ट्रेड जो है, ये स्ट्रेटजी देखिए, आप कुछ दिन फॉलो करिए, फिर इसी वीडियो पे आपके आके कमेंट करेंगे कि ये चीज, एक तो टेंशन से मुक्त हो जाओगे, टेंशन नहीं रहेगा 50 ट्रेड करने का, दूसरा मजा बहुत आएगा। देखो, जब भी आप इस तरीके से ऑप्शन बाइंग में काम करेंगे, आई कैन एश्योर यू कि ये आपको स्ट्रेटजी फायदा जरूर देगा। कैसे? अगर मान लो कि मैं बोला कि भैया बैंक निफ्टी को मैं 30 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट चलने लगा, तो मैं क्या करता हूं कि मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है, मैं उसको ट्रिल कर देता हूं। पहले मान लो मेरा 30 रुपए का एसएल था, अब मैंने 200 पे खरीदा, 230 चल रहा, मैं 200 पे कर दिया। मैक्सिमम बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकल जाओगे, 2-4 50 रुपए 60 रुपए ब्रोकरेज देके। लेकिन जिस दिन ये आपको कमा के देगा ना, उस दिन आप मेरे से आके बोलना, भाई टॉप पर कभी कभार आप पुट पकड़ लोगे ना, वही पुट यहाँ 200, 400, 800, 1200, हजार पॉइंट या 600 पॉइंट का मूव मैंने कॉल और पुट में पकड़ा हुआ है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेल करते हुए। अब ट्रेल हमेशा नहीं करना होता है, एक बार आपने कर दिया, आपको पता है कि अगर मार्केट मेरे विपरीत भी गया तो मेरा लॉस नहीं होगा। 200 पे खरीदा हूं, 230 पे चल रहा है, 200 का ही स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट को जाने दो। आप सिस्टम बंद करके एंजॉय भी कर सकते हो। तो पहला काम, कैपिटल को छोटा रखो, फिक्स्ड एसएल और टारगेट लो, और अगर टारगेट के आसपास है, विनिंग ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो, विनिंग ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो। ये सिस्टम है, जिस सिस्टम को आपको समझना है दोस्तों। और कभी भी याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा आप कि मैं ऑप्शन बायर हूं तो बहुत बड़ा कैपिटल के साथ मैं इन्फ्यूज हो जाऊं मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत बड़े कैपिटल के साथ में आऊं। और एक चीज मैंने ऑप्शन बायर के अंदर देखी है, दैट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग को दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, जब तक आपके पास 10 लाख के आसपास का फंड या 5 लाख के आसपास का फंड ना हो, स्कैल्पिंग आपको कुछ नहीं देने वाला है, सिर्फ ब्रोकरेज कटाएगा आपसे। तो स्कैल्पिंग को जो 10, 20, 50 हजार से लोग शुरुआत कर रहे हैं, कृपया करके उसे ना करें, ठीक। 3 महीने तक आप ये काम करो। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसका प्रॉमिस तो मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, इसको तो आप कमेंट में लिखोगे ही कि भैया 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करेंगे, से ज्यादा नहीं करेंगे, से ज्यादा नहीं करेंगे। ये आप कमेंट में मेरे को लिखकर बताओ। क्यों? क्योंकि देखो, 2 चीजें मैं करता था और अब उसको नहीं करता हूं। तो शुरुआत में जब मैंने शुरुआत किया, उस समय मैं क्या करता था कि जैसे मेरे अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, मैं एक तो पहले जितना भी कैपिटल था, मेरा कोई लॉस नहीं फिक्स था। मुझे लगता था कि मार्केट 3:30 बजे तक खुली है, मुझे मैक्सिमम ट्रेड करके अपने लॉस को कवर करना है। पहली सबसे बड़ी गलती। दूसरा, जब अब के समय पे मेरे पास मान लो अगर 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ जो भी कैपिटल से मैं प्ले आउट करता हूं, पहले तो मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे कितना परसेंटेज का कैपिटल यूज करना है, ठीक है, कैपिटल यूज करना है। दूसरा कि आज यानी एमटीएम, 2 चीजें होती है, एक एमटीएम होता है और एक पीएनएल होता है जो आप बुक कर चुके हो। मुझे ये डिसाइड करना होता है कि मैं जो आज के लिए बुक कर रहा हूं वो कितने % का लॉस होगा। तो जो मेरा बुकिंग लॉस होता है वो इस समय कम से कम में या तो 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस, या तो 50-60 हजार रुपए का लॉस, या तो 70-75 हजार के लॉस, इस तरीके से चलता हो। तो शुरुआत में जो गलतियां आप कर रहे हो उनको अवॉइड करो और इस तरीके की चीजें पर आ जाओ। जब आप 2 ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, इसीलिए मैंने क्या बोला, जब आप 2 ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तब आपको चीजें हाँ क्लियरिटी से समझ में आएंगी कि भैया हमको 102 ट्रेड करना है, उससे ज्यादा नहीं, और इसमें भी आपका कितना एसएल रहेगा इसको फिक्स करो। केवल आप अपने एसएल को फिक्स करो और विधाता आपको इतना देगा कि आप रोक नहीं पाओगे। केवल एसएल को फिक्स करो। तो भैया आज से नई शुरुआत करनी है तो मेरे इस कहानी को याद रखिएगा। मैंने जो ज्यादा गवाया उसमें मुझे कुछ नहीं मिला, मैं जो दिमाग से आपको समझाया उस चीज को समझो, मेरी जर्नी को थोड़ा सा क्लियरली समझ के कोशिश करो, और जहां पर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो,
तो हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे हैंडल्स दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, यू आर फील फ्री टू शेयर। वीडियो कैसी लगी दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।